जब कोई भी टीम ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाती है तो ऑस्ट्रेलिया को दो तकनीक आती हैं मैच जीतने की। पहली तकनीक तो ये होती है कि इतना अटैकिंग क्रिकेट खेलो कि सामने वाली टीम को समझ में ही ना आए कि हो क्या रहा है। और इस अटैकिंग क्रिकेट में हमेशा उनकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग साथ निभाती है। और इंडिया के खिलाफ भी उनकी वही रणनीति रही, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी बैटिंग साथ नहीं दे पा रही और फील्डिंग भी उस तरह से साथ नहीं दे पा रही। बॉलिंग तो पूरी अटैकिंग है, लेकिन बैटिंग लगातार फेल हो रही है, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया का जो गेम प्ले है कि हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलो और दूसरी टीम के सर पे चढ़ के खेलो, वो इंडिया के खिलाफ कामयाब नहीं हो पा रहा। और फिर उनकी दूसरी जो स्ट्रैटेजी रहती है कि होस्ट कंट्री के खिलाफ अखबार में इतने लेख छपवाओ कि उनका मोरल डाउन कर दो, उनके खिलाड़ियों को अपने देश की मीडिया से टारगेट करो। और ऑस्ट्रेलिया की मीडिया बड़ी ही शातिरता के साथ खिलाड़ियों को टारगेट करती है। और अब ब्रिस्बेन का ऐसा हुआ बनाया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम ब्रिस्बेन जाना नहीं चाहती। और भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार भी नहीं कहा कि हम ब्रिस्बेन नहीं जाएंगे और 4 टेस्ट मैचों की सीरीज़ को 3 टेस्ट में ही ख़त्म कर देंगे। दरअसल में ऑस्ट्रेलिया की मीडिया खुद ये लेख छाप रही है, क्योंकि उन्हें यकीन है कि सिडनी में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया नहीं हरा सकता रोहित शर्मा की वापसी के बाद, क्योंकि इंडिया की बैटिंग और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की मीडिया कह रही है कि इंडिया ब्रिस्बेन इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि इंडिया को डर है कि ब्रिस्बेन में जो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है, द गाबा जो कि स्टेडियम का नाम है, गाबा में जो ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड है, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया 100% इंडिया के खिलाफ जीती जाएगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम ये बात नहीं कर रही कि ऑस्ट्रेलिया की इस वक्त बैटिंग कैसी है, कितनी घटिया बैटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया खेल रही है। अगर डेविड वार्नर इंक्लूड हो जाते हैं और डेविड वार्नर और इसमें दोनों का बल्ला चलता है तो ही ऑस्ट्रेलिया के पास थोड़ा बहुत चांस है अगले मैच में जीतने का या फिर टक्कर देने का। लेकिन अगर स्मिथ और वार्नर दोनों ही नहीं चलते या वार्नर दोबारा से नहीं खेल पाते और जैसे स्मिथ की नब्ज़ भारतीय गेंदबाजों ने पकड़ ली है और तीसरे टेस्ट में भी वो जो तरकीब है स्मिथ के खिलाफ कामयाब हो जाती है, तो यकीनन ऑस्ट्रेलिया फिर से मुश्किल में फंसेगी। क्योंकि इंडिया की टीम तो चाहे मोहम्मद सिराज को खिला लो, चाहे नवदीप सैनी को, चाहे शार्दुल ठाकुर को, जो भी बॉलर आ रहा है विकेट लेकर जा रहा है, उसका कारण है कि ड्रेसिंग रूम में, टीम मीटिंग में जो रणनीति बनती है उस पर टीम इंडिया के बॉलर 100% काम कर रहे हैं और 100% उसको ग्राउंड में दे भी रहे हैं। और यही कारण है कि मोहम्मद शमी के ना होने के बावजूद भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर ला दिया था दूसरे टेस्ट में। अब तीसरा टेस्ट 7 तारीख से है और ऑस्ट्रेलिया के कुछ पूर्व क्रिकेटर भी भारत पर तीसरे टेस्ट में चौथे टेस्ट मैच के वेन्यू का दबाव बना रहे हैं, जो काफ़ी अननेसेसरी बात है और इन चीज़ों से कुछ होगा नहीं। ब्राड हेडिंग जो इंडिया के खिलाफ कभी कुछ खास नहीं कर पाए और तो और अपने पूरे इंटरनेशनल करियर में कुछ खास नहीं कर पाए, उनको इतने मौके मिले, वो भी बात बना रही हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से गाबा में नहीं खेलना चाहता क्योंकि गाबा में 100% ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा देगा। अरे भैया, पहले सिडनी का मैच तो जीत लो, पहले सिडनी तो खेल लो, गाबा को बाद में देख लेना। क्योंकि सिडनी में ज़्यादातर बैटिंग पिच मिलती है और जब बैटिंग पिच मिलती है तो मैच ड्रॉ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन यकीनन इंडियन क्रिकेट टीम की कोशिश होगी कि अपनी बॉलिंग प्लान को कामयाब रखें और ऑस्ट्रेलिया को तीसरा टेस्ट हरा के सीरीज़ यहीं पे क्लोज़ कर दे। क्योंकि अगर इंडिया 2-1 कर लेगी तो इंडिया अगर चौथा मैच ड्रॉ भी करा लेती है किसी भी तरह तो भी इंडिया ही सीरीज़ जीतेगी। और अजिंक्य रहाणे के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि विराट कोहली उस वक्त टीम को छोड़कर गए जब 36 रन पर ऑल आउट हुई थी। टीम का जो मोराल था वो ग्राउंड पर नहीं बल्कि बेसमेंट में था, लेकिन उस बेसमेंट से कम दूसरा टेस्ट जीतने के बाद जब तीसरे टेस्ट में जाएगी वो मोराल कम से कम 3rd-4th फ्लोर पर तो होगा ही, और अगर जीत जाती है तो ये 7th फ्लोर पर मोराल ज़रूर पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।